और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो है राजनीति से जुड़ी, जहां गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के दौरे पर हैं। गांधी मैदान में सभा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सभा में 50,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। वहीं बीजेपी ने भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पार्टी ने सभा के लिए बड़ा मंच तैयार किया है। यहां 25 से ज्यादा नेताओं के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं सभा में भीड़ जुटाने के लिए उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में शहर में पीले चावल बांटकर लोगों को सभा में पहुंचने की अपील की गई। वहीं शाह सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि एक बीजेपी भी अपना रोड मैप पूरा तैयार कर रही है। आदिवासी सीटों को साधने की तैयारी है। 3 दिन बहुत बड़े नेता राजस्थान के दौरे पर रहे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी मंत्र दिया। आज उदयपुर में अमित शाह पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद पालावत लाइव जुड़ चुके हैं उदयपुर से हमारे साथ में। अरविंद, क्या है तैयारियां, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो आज उदयपुर पहुंच रहे हैं और उदयपुर मेवाड़ जो है अपने आप में राजनीति के लिए काफी जो ये माना जाता है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान की राजनीति को जीत लिया। हालांकि पिछली बार जरूर यह मिथक टूटा, लेकिन पिछले 25 साल के यदि चुनाव की बात करें तो जिसने मेवाड़ में अपना कब्जा जमाया है उसी ने राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको अपने कब्जे में लिया है। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, लेकिन इस बार जब 2023 में चुनाव होंगे तो कुछ नजारा यहां पर अलग हो सकता है। और ऐसा ही इस नजारे को देखते हुए ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो उदयपुर और पूरे उदयपुर संभाग के कई दौरे वो कर चुके हैं। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहां उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर में तैयारियां जो है वो पूरे जोरों शोरों पर हैं। पूरे उदयपुर के अंदर अमित शाह के जो पोस्टर हैं वो यहां पर लगाए गए हैं और गांधी मैदान अरविंद, ये भी देखने को मिला है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तैयारियों का जायजा लिया है, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है। उन्होंने पांडाल का जायजा लिया, पूरे बैठने की व्यवस्था देखी, गेट तक देखे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जो कलह की बात आती है वो नहीं है बीजेपी में। जी बिल्कुल, देखिए कलह है या नहीं है ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरह से राजनाथ सिंह के सामने मंच पर 2 नेता जो हैं वो लड़ चुके हैं, तो ऐसे में कलह है या नहीं है वो एक आगे की बात है। लेकिन क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, जब प्रधानमंत्री यदि वहां पहुंचते हैं या तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर वसुंधरा राजे का जो रहना है वो लाजमी होता है। चाहे इससे पहले जेपी नड्डा की सभा हो, वहां पर भी वसुंधरा राजे पहुंची और उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया था। और अब भी क्योंकि वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है, ऐसे में वसुंधरा राजे का जो कद है उसका कहीं कोई इनकार है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता है। और इसी को देखते हुए वसुंधरा राजे जो है वो कल ही उदयपुर पहुंच गए। उन्होंने सभा स्थल का जायजा है वो भी लिया और उसके बाद में सभा के अंदर भी वे मौजूद रहेगी। चाहे प्रधानमंत्री की सभा की बात करें जो अजमेर में हुई हो, वहां पर भी वसुंधरा राजे हैं वो सभा से पहले पहुंच चुकी थी और उन्होंने एक दिन पहले ही सभा स्थल का पूरा जायजा लिया। और एक बार फिर जब अमित शाह जो है वो, क्योंकि नंबर 2 की यदि पोजीशन की हम बात करते हैं केंद्र सरकार में तो अमित शाह है, और ऐसे में अमित शाह की रैली को देखते हुए और अमित शाह के तमाम दौरे को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से कोई कसर है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। उसी कड़ी में वसुंधरा राजे हैं वो पहुंच गई थी और उन्होंने एक जो तैयारियों पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाए